नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसने कुछ ही दशकों में खुद को गरीबी से उठाकर दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर लिया। हम बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की। एक ऐसा देश जो कभी युद्ध से तबाह था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट का ग्लोबल लीडर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था कैसे बनी, कैसे बढ़ी, किन सेक्टरों पर टिकी है और भारत जैसे देशों के लिए इससे क्या सीख मिलती है। दोस्तों, आज से लगभग 70 साल पहले दक्षिण कोरिया की हालत बहुत खराब थी। 1950 से 1953 के बीच कोरियाई युद्ध हुआ। इस युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फैक्ट्रियां नष्ट हो चुकी थीं, लोग बेरोजगार थे और देश विदेशी मदद पर निर्भर था। 1960 के दशक में दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। उस समय प्रति व्यक्ति आय कई अफ्रीकी देशों से भी कम थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है दक्षिण कोरिया की असली कहानी। सरकार ने फैसला किया कि देश को खेती आधारित अर्थव्यवस्था से निकालकर इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। इसके लिए लंबी योजना बनाई गई। सरकार ने बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिन्हें आज हम चेबोल कहते हैं। चेबोल यानी बड़े कॉरपोरेट ग्रुप, जैसे सैमसंग, हुंडई, एलजी और एसके ग्रुप। इन कंपनियों को सरकार ने सस्ता लोन दिया, टैक्स में छूट दी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद की। लेकिन इसके बदले सरकार ने सख्त शर्त भी रखी कि कंपनियों को एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। यहीं से दक्षिण कोरिया की एक्सपोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी। दोस्तों, आज दक्षिण कोरिया दुनिया की टॉप 15 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसका जीडीपी लगभग $1.7 ट्रिलियन से ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय $30,000 से ऊपर है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यह देश कार, मोबाइल, टीवी, सेमीकंडक्टर, जहाज और मशीनरी बनाने में दुनिया के लीडर्स में है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो दक्षिण कोरिया एक पावर हाउस है। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक है। सैमसंग अकेले दक्षिण कोरिया की जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। मोबाइल फोन, चिप्स, मेमोरी कार्ड और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में दक्षिण कोरिया का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया के ज्यादातर स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स यहीं बनती हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। हुंडई और किया आज दुनिया भर में अपनी कारें बेचती हैं। ये कंपनियां न सिर्फ सस्ती कारें बनाती हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों में भी आगे हैं। दक्षिण कोरिया का शिप बिल्डिंग सेक्टर भी बहुत मजबूत है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज बनाने वाले देशों में दक्षिण कोरिया शामिल है। तेल टैंकर, कंटेनर शिप और गैस कैरियर यहीं बनते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की एक और बड़ी ताकत है उसका मानव संसाधन। यहाँ शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और अनुशासन सिखाया जाता है। सरकार ने शिक्षा और रिसर्च पर भारी निवेश किया। यही वजह है कि आज दक्षिण कोरिया इनोवेशन और रिसर्च में आगे है। अगर हम स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करें तो सियोल आज एशिया के बड़े टेक हब्स में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में दक्षिण कोरिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है उसका एक्सपोर्ट। यह देश अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा निर्यात से कमाता है। अमेरिका, चीन, यूरोप और एशिया इसके बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। लेकिन दोस्तों, हर मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। दक्षिण कोरिया को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या में गिरावट। यहाँ जन्म दर बहुत कम हो गई है। युवाओं की संख्या घट रही है, जिससे भविष्य में वर्कफोर्स की कमी हो सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है कुछ बड़ी कंपनियों पर ज्यादा निर्भरता। अगर सैमसंग या हुंडई जैसी कंपनियों को नुकसान होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के साथ तनाव भी एक बड़ा जोखिम है। किसी भी तरह का संघर्ष विदेशी निवेश और व्यापार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल यह है कि भारत जैसे देश दक्षिण कोरिया से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली सीख है लंबी अवधि की योजना। दक्षिण कोरिया ने दशकों पहले जो फैसले लिए उनके परिणाम आज दिख रहे हैं। दूसरी सीख है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर फोकस।
जब तक देश दुनिया को बेचता नहीं है, तब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बनती। तीसरी सीख है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। दक्षिण कोरिया ने अपने लोगों को सबसे बड़ी ताकत बनाया। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की कहानी यह साबित करती है कि अगर सही नीति, मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो कोई भी देश आगे बढ़ सकता है। आज दक्षिण कोरिया सिर्फ एक अमीर देश नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। टेक्नोलॉजी, कार, म्यूजिक, फिल्म और संस्कृति, हर जगह इसकी पहचान है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही अर्थव्यवस्था और देशों से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।